नमस्कार, स्वागत करता हूं अरावली क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आपका पटवारी एग्ज़ाम की बात करें तो आपके 17 अगस्त को आपका पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी बीच आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहां पे महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। सभी विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस क्लास को पूरा देखना। देखो, ये सभी प्रश्न जो करवा रहा हूँ पेपर में पूछे गए हैं और 10 अंक आप यहाँ से पक्का कर सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों, अरावली क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। देखो, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है, वालर किस जाति का लोक नृत्य है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सहरिया, ग्रासिया, भील, मीणा। बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वालर किस जाति का लोक नृत्य है? तो वालर साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा ये आपका ग्रासिया समाज का क्या है, लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, राइट करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार। मीणा समुदाय का जो परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है? हाँ जी, बताइए। मीणा समाज का एक परंपरागत नेता जिसको किस नाम से जाने जाते हैं? कर्मा, या फिर मुकदम, या फिर भगत, या फिर पटेल? हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, पटवारी एग्जाम में हूबहू ये सवाल पूछे जाते हैं, तो जवाब दीजिए इस क्वेश्चन सेकंड का। तो इसका जवाब आंसर होगा प्यारे साथियों, मीणा समुदाय का जो परंपरागत नेता है उसको पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी अपना डी वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला जो सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? हाँ जी, गमेती किस जनजाति के लोगों का एक प्रमुख नेता होता है? तो साथियों आपका ए गुर्जर, बी ग्रासिया, सी भील और डी मीणा। तो साथियों यहाँ पे मीणा का जो नेता है, परंपरागत नेता मीणा का है ना, तो उसका तो नाम होता है पटेल, है ना। तो यहाँ पे गमेती जो होता है साथियों, ये आपका होता है भील का। किसका होता है? भील समुदाय का, भील जनजाति का। तो सी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल आपका 4वां पूछा गया यहाँ पे, बहुत ही शानदार भाई। सूंठ की साड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध हैं? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कोटा, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर। क्या प्रसिद्ध है? तो बताओ साथियों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपका। तो जो सूंठ की साड़ियाँ हैं उनके लिए प्रसिद्ध है साथियों सवाई माधोपुर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हूबहू टपकेगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 5वां पूछा गया। देखो, नांदना क्या है? नांदना नामक जो लहंगे का प्रचलन है किस में है? ब्राह्मणों में है, आदिवासियों में है, राजपूतों में है, या फिर संपन्न परिवारों में? हाँ जी, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नांदना नामक जो लहंगे का प्रचलन जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कई बार। तो ये साथियों आदिवासियों में है, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में पॉइंट हाइप करने का ऑप्शन है, पॉइंट स्कोर कर लेना। अगला क्वेश्चन भाई, यहाँ पे बाहरी आभूषण पहना जाता है। बताओ भाई, बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यहाँ पे कलाई में, कान में, नाक में, या गले में? प्यारे साथियों, बाहरी आभूषण पहना जाता है बरी, बाहरी या बरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आभूषण जो है ये साथियों आपके कान में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? कान। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको कान में नहीं होगा, यहाँ पे 1 मिनट में बाय मिस्टेक हो गया। ये बरी आभूषण पहना जाता है साथियों, सी ऑप्शन होगा कान, यानी कि नाक में होगा, कान नहीं है ना, थोड़ा उल्टा हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन 7। बहुत ही शानदार, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? हाँ जी, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो तोरण मारना साथियों एक विजय का प्रतीक है। क्या है? एक विजय का प्रतीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां यहाँ पे पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल साथियों आपका, स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, स्त्री और पुरुष दोनों को एक दासों के रूप में रखने की परंपरा, मौसर, नाता, गोला, या फिर मेहर? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो परंपरा है इसको कहते हैं गोला। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पे पूछा गया भाई,
बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ो सभी विद्यार्थी। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार संबंधित हैं, किससे हो जाएगा भाई? विवाह से, मृत्यु से, बाल विवाह से, जन्म से। तो साथियों यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो लीला मोरिया संस्कार है ये किससे संबंधित है। तो लीला मोरिया संस्कार साथियों आप सभी को कमेंट करके बताना है। यहाँ पे जो लीला मोरिया संस्कार है ये आपका हो जाएगा साथियों विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित हो जाएगा। और ए वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे लॉक करना है, राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 10 आपका पूछा गया, बहुत ही शानदार। भाई ढेपाड़ा क्या है? बताओ भाई ढेपाड़ा क्या है? सुना होगा आपने। ढेपाड़ा यहाँ पे एक अंगरखी है, या फिर बिलों की तंग धोती, या फिर बिलों का लुंगड़ा, या फिर बिलों की ओढ़नी। बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसका जवाब देना है। भाई यहाँ पे ढेपाड़ा जो है ये आपकी क्या है? भीलों की एक तंग धोती का नाम है ढेपाड़ा। बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। एग्जाम के अंदर हूबहू ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 11वां पूछा गया। देखो, जालोर का लेटा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी बताइए, जालोर का गांव लेटा गांव है ना, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दरियों के लिए, खेसले के लिए, गलीचों के लिए, या फिर ओढ़नियों के लिए। प्यारे साथियों, जालोर का जो लेटा गांव है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। किस चीज़ के लिए? तो ये है आपका खेसले के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां पूछा गया। ये है राजस्थान में सुरीली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो राजस्थान में सुरीली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में, सॉरी है ना, कलाई में, नाक में, कान में और बाल में। भाई देखो यहाँ पे अपन को लगा है यहाँ पे क्षेत्र से हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है किस स्थान पर, बट ऐसा नहीं। यहाँ सवाल पूछा राजस्थान में सुरीले आभूषण महिलाओं के या महिलाओं के अंदर कहाँ पे पहना जाता है। तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तिलवाड़ा पशु मेला है ना ये किसकी स्मृति में आपका आयोजित होता है? गोगा जी, मल्लीनाथ, रामदेव जी, तेजा जी। प्यारे साथियों, ये जो मेला है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी की याद में, स्मृति में ये मेला तिलवाड़ा पशु मेला है जो कि आयोजित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 पूछा गया, बहुत ही अच्छा। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? प्यारे साथियों, जूझ हार्प मतलब वो भाई किसको कहा जाता है? कमायचा, रावण हत्ता, खड़ताल, या फिर मोरचंग। प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना एग्जाम के अंदर हूबहू ये आपका पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों जूझ हॉर्प जिसको कहा जाता है वो है मोरचंग। साथियों, एक लोकवाद्य है जिसका नाम है मोरचंग, जो कि आपका जूझ हॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 15वां पूछा गया। सवाल 15 क्या है कि शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में उसकी बाल पहली बार काटे जाते हैं तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? हाँ जी बताइए, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में उसके बाल जब पहली बार कटाए जाते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? साथियों, बालकृत कहते हैं, चूड़ाकर्म, या फिर मुंडन, या फिर जडूला। प्यारे साथियों, ये आपकी मानव के 16 संस्कार में ये क्वेश्चन आपका 100% बनता है। तो यहाँ पे बताइएगा कि इस प्रथा को क्या कहते हैं? इस प्रथा को कहते हैं साथियों जडूला। क्या कहते हैं? जडूला इस प्रथा को कहते हैं, जिसमें शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में उसके बाल पहली बार काटे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड पूछा गया है, जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। ये है, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जा सकता? बताइए भाई, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जा सकता? निष्क्रमण, या फिर सीमंतोन्नयन, या फिर गर्भाधान, या पुंजवन। प्यारे साथियों, यहाँ पे ये वाले संस्कार तो शिशु के जन्म से पहले किए जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक संस्कार है जो आपका नहीं किया जा सकता है, वो है निष्क्रमण। साथियों, ये शायद मृत्यु के बाद किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल साथियों आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, कि किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि साथियों कि किस प्रथा के अनुसार पत्नी जो होती है पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है।
जोसर, नाता, डाबरिया, सुमेला। बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है ये भी बताना मुझे। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों नाता। भाई वो नात्रे जाति है ऐसे कुछ कहते हैं। तो नाता प्रथा जो होती है जिसके अंदर पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ रह सकती है। तो बी ऑप्शन ऑल स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, अगला सवाल 18वां यहाँ पे पूछा गया साथियों, डाकन प्रथा जो मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है। बताइए भाई, भील मीणा में, कालबेलिया में, ग्रासिया में या सांची में। हाँ जी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। डाकन जो प्रथा है ये साथियों आपके विशेषकर पाई जाती है भील मीणा जो समाज है, जनजाति है, जाति है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां पूछा गया। सवाल क्या है भाई, बडालिया से तात्पर्य। बडालिया क्या है बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बडालिया आपका यहाँ पे साथियों अफीम द्वारा मेहमानों की मनुहार करना, या फिर वधु पक्ष द्वारा वर्ग पक्ष का यहाँ पे स्वागत करना, वर पक्ष का, या फिर वैवाहिक संबंधों से मध्यस्थता करने वाला, या फिर आपका शौक स्वरूप अपने दाढ़ी मूंछ व बाल कटवा देना। तो साथियों यहाँ पे बडालिया जो है एक प्रकार का क्या है, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले को यहाँ पे क्या कहते हैं, बडालिया कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राज दरबार में भक्तिबद्ध तरीके से बैठने के रीति को कहा जाता है। राज दरबार में भक्तिबद्ध तरीके से बैठने की एक रीति है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साथियों मिसल। याद रखना मिसल, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है आपका 21 का। सवाल को पढ़ो। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया था। हाँ जी, 1833 के अंदर कन्यावध जो होता था पहले, उसको अवैध ठहराया था। तो साथियों कोटा रियासत ने, किसने, कोटा राज्य ने यहाँ पे अवैध ठहराया था। सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। सवाल को पढ़ो भाई, यहाँ पे सवाल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना। सवाल क्या, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम के अंदर हुबहू आता है। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है ये किस जनजाति में है। बताओ भाई, मेलों में जीवन साथी चुनने की जो प्रक्रिया है ये किस जनजाति में है। तो मीणा, ग्रासिया, सहरिया और भील। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये ग्रासिया समाज के अंदर क्या है, जो मेले लगते हैं उनके क्षेत्र के मेले है ना, ग्रामीण मेले, जिसमें आपके जीवन साथी चुनने की प्रक्रिया या परंपरा इसमें होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 साथियों यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है। भाई सांपों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाना ये किस जनजाति का एक मुख्य व्यवसाय है। तो साथियों यहाँ पे एकमात्र कालबेलिया जो समाज है, जनजाति है, जिसका प्रमुख व्यवसाय है सांपों को पकड़ना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना, सभी विद्यार्थी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 24 पूछा गया, फाइरे किस जनजाति का रणघोष है। तो फाइरे किस जनजाति का रणघोष है। तो ये है साथियों भील समुदाय का। ठीक है, ये जनजाति है आपकी बी वाला, ये करेक्ट कर देना। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 25 पूछा गया, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है। सहरिया, भाई सहरिया जनजाति किससे संबंधित है, ये बारां के अंदर है। सवाई माधोपुर बारां जो जिले है ना वहाँ पे है, तो सहरिया विकास भी आपके बारां से ही संबंधित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया कि किस जाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कम सबसे बड़ी मानी जाती है। कम नहीं है यहाँ पे, कसम है। क्या है, कसम। ठीक है, कसम सबसे बड़ी मानी जाती है। हाकिम राजा का वो जो प्याला है उसको पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है। तो किस जनजाति में साथियों, ये कंजर जनजाति जो होती है वो, जिसमें आपकी ये कसम सबसे बड़ी मानी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27वां पूछा गया कि सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। साथियों कब लगता है, कपिल धारा का जो मेला लगता है साथियों, ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सभी विद्यार्थी अपना ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया आपका, बहुत ही शानदार, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। बताइए भी, जो नृत्य होता है जिसमें वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता, मतलब किसी प्रकार का इक्विपमेंट जो होता है संगीत का उसका यूज नहीं होता है, तो वो है साथियों वालर नृत्य। शायद ये गाना गाते हुए डांस करते हैं, बल्कि यहाँ पे आपका
कोई इक्विपमेंट जो होता है लोक वाद्य यंत्र है उसका यूज नहीं होता। तो डी ऑप्शन यहाँ पे वाला नृत्य इसलिए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 29 पूछा गया कि राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व में अनेकों राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे। भाई राजस्थान की एक कला है जिसका नाम है बहरूपिया कला, जो विश्व में अनेकों राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सामने है जानकीलाल भांड या फिर उदय शंकर, देवीलाल शांगर, यहाँ पे पुरुषोत्तम। तो साथियों कौन थे जिन्होंने बहरूपिया कला को एक अंतर्राष्ट्रीय क्या कह सकते हैं उसको, अनेकों राष्ट्र, विश्व के बहुत अलग अलग राष्ट्र जहाँ पर उन्होंने उसको उजागर किया था, तो उसका नाम है यहाँ पे, उनका नाम है जानकीलाल भांड। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला जो अंतिम क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है साथियों, सवाल है शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सी है। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहपुरा के अंदर आपकी एकमात्र पीठ है, वो है साथियों यहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय। क्या हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैंने टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा प्यार दिखाते हैं तो मैं जो दूसरा वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको टॉप 50 प्रश्न 100% कराऊंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर क्लासेस आपके इसी तरह आती रहेगी, वीडियो को पूरा शेयर करना अपने साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, जय जोहार।